किया जाता है। ये परमाराध्य सद्गुरु महाराज के नियमानुसार जब परमाराध्य सद्गुरु महाराज सशरीर में थे तो यही नियम चलता रहा है, चलता रहा था और अभी भी वही चल रहा है। तभी मानस से पाठ हुआ है जो अभी आप सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका आए हैं और उनके जो सखा हैं, मित्र हैं, विभीषण, वह अधीर हो रहे हैं कि भगवान श्री राम इस दुरंत राक्षस रावण को कैसे मार सकता है। भगवान श्री राम के पास में आयुध नहीं के बराबर है और रावण के पास में बहुत आयुध है, बहुत सारे लड़ने का सामग्री है, बहुत बलवान योद्धा सभी है। कैसे जीतेंगे यार। विभीषण को हो रहा है मन में। अब विचार करिए कि क्योंकि विभीषण मित्र हैं और उनका ख्याल हो रहा है कि मुझे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक कर दिया है। यदि युद्ध में भगवान श्री राम का जीत नहीं होगा तो भगवान श्री राम के बाद झूठे हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, भर्त्सना होगी। इसलिए विभीषण अधीर हो रहे हैं कि भगवान श्री राम के वचन सत्य हो, इसलिए विभीषण भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं। आप सुन रहे थे कि भगवान श्री राम के पास में रथ नहीं है, पैदल है, जूते भी नहीं है। रावण रथी बिरथी रघुवीरा। रावण तो रथ पर है लेकिन भगवान श्री राम बिना रथ के। तो यह जो विभीषण को हो रहा है तो विभीषण को ढाढ़स दिया है भगवान श्री राम ने। मानस में जो गोस्वामी जी लिखते हैं या मानस में जो ज्ञान है वह अध्यात्म ज्ञान है। हम लोग भी यहाँ अभी युद्ध के मैदान में, कहाँ है? युद्ध के मैदान में, युद्ध के क्षेत्र में 10 रोज से युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? बहुत संशय होता है। अध्यात्म के योद्धा को भी बहुत संशय होता है। जो संत सद्गुरु महाराज ने हमें युद्ध करने के लिए बताया, क्या इस युद्ध में हमारी जीत होगी? संत महापुरुष तो यही कहते हैं कि युद्ध यदि कोई मुस्तैदी से करेगा तो युद्ध में अवश्य ही विजय होगी।
युद्ध तो बहुत हुआ है, सतयुग में भी युद्ध हुआ है। सतयुग में युद्ध हुआ है, देव दानव में युद्ध हुआ है, जो कि समुद्र का मंथन किया गया था। किस चीज को पाने के लिए? अमृत को पाने के लिए। तो समुद्र मंथन में 14 रथ निकले थे, जिसमें अमृत भी निकला था। जिस अमृत, यहां वह अमृत नहीं है। बाहर में अभी जो महाकुंभ लगता है कई जगह, वहां अमृत का घड़ा आया था। जिस अमृत की तलाश खोज के लिए लोगों का ख्याल है, किसी अमृत की तलाश खोज के लिए महाकुंभ का मेला होता है। साधारण लोग यही समझते हैं, लेकिन महाकुंभ क्या है? संतों की मेला है। महापुरुष, बड़े पहुंचे हुए संत, हिमालय के कंदराओं में जो पहुंचे हुए संत हैं, वो इस महाकुंभ में पधारते हैं। यह महाकुंभ जो है, जो हम लोग कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज और जगह होता है, वह जो महाकुंभ है, ऋषियों का कहना है कि ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं उस महाकुंभ में। सौभाग्य उसी को मिलता है जो उस महाकुंभ में सिद्ध महापुरुष आते हैं, उनका नजदीकी होता है, वो उनसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन महाकुंभ में आकर यदि बार बार ही रह गया, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य नहीं हुआ, तो शक्ति कहां से मिलेगी? तो सतयुग में युद्ध हुआ था। किसके लिए युद्ध हुआ था? अमृत के लिए युद्ध हुआ था। और युद्ध करने का कारण, युद्ध करने में कारण कौन बना था? कमठ। कमठ यदि नहीं होता तो समुद्र का मंथन नहीं होता। कमठ किसको कहते हैं? कछुए को। इसलिए संतों ने कहा, अध्यात्म को यदि इसमें जोड़ेंगे तो कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा से वे आप रहे जल माही सुखे में अंडा देवे। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोरे मुख वचन चित्त कलसा में लावे। हनी मनी धरे उतार आप चरने को जावे, वह गाफिल ना रहे सुरत मनी माही। तो वह समुद्र मंथन करने में सहयोग किसका था? बहुत का सहयोग था। लेकिन समुद्र मंथन का सहयोग कारण तो अमृत था, लेकिन जो कच्छप थे वह समुद्र मंथन के में सहयोगी थे। इसलिए अब वहां देव दानवों में युद्ध हुआ अमृत के लिए। कहिएगा तो कारण कौन बना? कच्छप बना। यदि कच्छप नहीं होता तो क्या हुआ है? देव दानव समुद्र का मंथन होता? ये जो सतयुग के युद्ध में ये बातें रही। त्रेता में भी युद्ध हुआ, जो अभी
चर्चा सुन रहे हैं। राम रावण का युद्ध हुआ, किसके लिए? मां सीता के लिए। सीता क्या है? भक्ति स्वरूप है। हम लोग भी यहां जो आए हैं भक्ति के कारण। जो भक्ति, वह भक्ति कौन सी भक्ति है? जो पाठ में आप लोग सुने हैं, नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति। तो सीता को भक्ति के रूप में देखा गया है। जितने रामा दल थे तो सीता के लिए युद्ध हुआ। कारण कौन बना? थोड़ा आप लोग व्याकरण पढ़ने वाले लोग हैं, थोड़ा उलट पुलट हो भी सकता है। कारण कौन बना वहां? भगवान श्री राम कारण बने। यदि सीता